गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज क्या चल रहा है? थैंक्स फॉर कमिंग। आज कुछ चल तो रहा है एंड आई वांटेड टू शेयर दैट जेन जी मैंने क्या सुना है दैट फॉर लास्ट 100 years ये होता आया है दैट द प्रीवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन में IQ लेवल नेक्स्ट जनरेशन का हर बार बढ़ा है, डेवलप्ड है, और जेन जी इज द ओनली जनरेशन जिसका IQ लेवल उसकी पेरेंटल जनरेशन से कम आका जा रहा है। कैन बी अ स्टडी, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में चली कि क्या सचमुच ऐसा है, जबकि when we see you people being more confident, being more spoken and being more self-dependent, how come this had happened? और फिर मुझे कभी कभी ये विचार भी आया कि is it that we at our age were not so allowed to talk and we were forced to listen more. So in that case हो सकता है कि हमें हर बार ये कहा गया है कि हमेशा सुनो, पूरा सुनो और फिर बोलो। दूसरा, जब भी कुछ कहो तो अपने बड़ों की, अपने आसपास का हर चीज़ का ख्याल रखो। We were given a message all the times from our parents कि अपने सम्मान का, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। तो ऐसे में we used to speak less and that too with whole lot of thoughts, you know. हर चीज़ पे अगर मैंने ये कहा तो मैं कैसा लगूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये ठीक रहेगा, क्या मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर दूंगा, एंड इट वाज ऑल, यू नो। हम सब चीज़ों को पहले सोचते थे और फिर बोलते थे। सो वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट माई जनरेशन कि हमेशा ही सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रख के हम बात करते थे। और दूसरा विच आई डू नॉट अप्रिशिएट कि वी वर लेट्स से एक्सप्रेसिव, क्योंकि हर बार हम अटक जा रहे हैं। सो वी फाउंड इट हार्ड कि हम अपना कॉन्फिडेंस उतना गेन कर लें, उतना कि हम अपनी बात को एज इट इज रख सकें, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड सेम वेज दोनों ही चीज़ें शायद बदलने की जरूरत है। आप जेन जी, आपके पास बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी नॉलेज है और हर चीज़ को आप फटाफट जान लेते हैं। इट्स ऑल ऑन योर बटन्स एंड आई नो योर फ्रेंड, क्या? लेकिन इससे एक खूबसूरत चीज़ ये हुई है कि आप अपनी हर बात को कहने लगे। एंड व्हेन यू स्पीक हार्ट आउट, यू एक्सप्रेस एवरीथिंग जो भी आपका विद इन है ना। लेकिन शायद उसमें कहीं कुछ गलत ये हो जाता है कि आपका एक्सप्रेशन फ्रेम्ड, प्लान्ड नहीं होता है।